अब हम इस कुंडली को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके फिर वही नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है ना। हमें पता है प्रॉमिस कहाँ पे चेक करना होता है, जहाँ पे हमें लगता है कि बिल्कुल संभावना नहीं हो रही, बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर है, हम वहां पे प्रॉमिस चेक करेंगे। अब अगर जहाँ पे हमें चार्ट में लगता है कि हर प्लैनेट पॉजिटिव ही हो रहा है, तो वहां पे हमें प्रॉमिस चेक करने की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी हर प्लैनेट अगर पॉजिटिव दे रहा है तो नेचुरल है कि जो प्रॉमिस है ना वो भी होगा ही, तो इसलिए इसमें इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन फिर भी हम इसका एक बार प्रॉमिस चेक करते हैं। देखिए, 7 लॉर्ड का जो स्वामी है वो कौन है? सब लॉर्ड सैटर्न है, शनि है, और शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, गुरु है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, गुरु क्या कर रहा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखिए, ये गुरु पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो इट मीन्स मैरिज प्रॉमिस तो है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फिर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर काउंट कर लेते हैं। केतु पॉजिटिव है, वीनस भी पॉजिटिव है, सन भी पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है, मार्स थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, और राहु पॉजिटिव है। राहु को हम अगर हम काउंटिंग के अकॉर्डिंगली जाए, पॉइंट के अकॉर्डिंगली जाए, तो देखो ऊपर के जो दो नंबर है 2, देन 2 एंड हाफ, न्यूट्रल इसका हो गया और हाफ इसका हो गया। तो वैसे तो नेगेटिव दे रहा है, बट राहु की दशा में कहते हैं कि जिसकी शादी नहीं होनी होती ना उसकी भी हो जाती है, क्योंकि राहु जो होता है एक भ्रमित वाला प्लैनेट होता है, तो वो भ्रम पैदा करता है, उसमें दिमाग घूम ही जाता है राहु की दशा में, राहु के टाइम पीरियड में, तो शादी हो जाती है अल्टीमेटली। राहु को शादी के लिए सिग्निफिकेंट माना गया है। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने होंगे। अब यहाँ पे आते हैं सर्टन में, जुपिटर को मैंने ओके कर दिया था, पॉजिटिव था। सर्टन यहाँ पे देखिए, आप सर्टन क्या कह रहा है? नेगेटिव नंबर दे रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब मर्क्यूरी देखते हैं, मर्क्यूरी भी यहाँ पे नेगेटिव ही है। अब हमारे पास जो पॉजिटिव थे वो कौन से हो गए थे? एक तो हो गया था केतु। केतु क्यों पॉजिटिव हुआ था ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो 6 और 6 का है, यहाँ बीच में गैप आ गया, लिंक नहीं बना है। हमें ये चीज भी देखनी है कि लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इस तरह का कुछ आता है और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा एक लिंक बन रहा है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिवली ही हो रहा है, नेगेटिव इतना नहीं इफेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी केतु का जो होता है स्वभाव वो काटने का होता है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को समझेंगे कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल तो देगा ही देगा। अगर घर 4th हाउस में केतु आ गया तो यहाँ पे ये परिवार में सुख शांति को थोड़ी सी कमी लाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब वीनस आ गया, वीनस पॉजिटिव था हमारा, ठीक है ना। 2 11 5 9 5 6 7 7.5 6 7, तो 7.5 हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये वीनस है। तो वीनस पॉजिटिव हो गया, सन पॉजिटिव हो गया, मून पॉजिटिव हो गया, ठीक है। राहु जुपिटर पॉजिटिव हो गया। इस तरह से हमने प्लैनेट निकाल लिए। अब हमारे पास इसमें कितने प्लैनेट पॉजिटिव हो गए? देखिए, वीनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है, ठीक है ना। और राहु भी ऑलमोस्ट हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे क्योंकि राहु भ्रमित कराने वाला होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी दशा, कौन सी दशा में इनकी शादी हुई थी, ये चीज हम चेक करते हैं, ठीक है ना। जब इनकी शादी हुई थी 18 अप्रैल 2001 में। अब हम उसी दशा में जाते हैं, उसी टाइम पीरियड में जाते हैं। सबसे पहले तो दशा देख लेते हैं कौन सी है। देखिए 2001 दशा हमारी जुपिटर की ही है, उसमें हमारे अंतर दशा वीनस की आ रही थी 2001 में। अब अप्रैल है तो जुपिटर में वीनस एंड देन वीनस। अब आप यहाँ पे देखिए जुपिटर पॉजिटिव है और वीनस भी हमने पॉजिटिव ही लिया था, तो इट मीन्स ये टाइम पीरियड था इनके
मैरिज का, तो इट मीन्स यहाँ से ये हम समझ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में इनका मैरिज की संभावना क्यों बनी, किस वजह से बनी, क्योंकि इनकी दशा, अंतरदशा और प्रांतर दशा, इनकी कनेक्टिविटी पॉजिटिवली बैठ रही थी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इनकी एक और बात मैं आपको इनके साथ आपकी शेयर करूंगी कि इनकी ना लव मैरिज हुई है। अब इनकी लव मैरिज क्यों हुई है, ये चीज भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वीनस देखिए 559 दे रहा है, मतलब जो सब लॉर्ड है वो 59 की इसमें आ रहा है, 5 कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं से इसके 5 नंबर कनेक्ट हो रहा है। तो 5 फिफ्थ हाउस जो होता है वो लव का होता है, एजुकेशन का होता है, हॉबीज का भी होता है और क्रिएटिविटी का भी होता है, लेकिन लव का भी हम इसको मानते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस को हम लव के लिए भी मानते हैं। तो अगर 5 कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इनके चांसेस थे लव मैरिज के। और वीनस दे रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे 5 कनेक्ट हो रहा है वीनस में, तो यहाँ पे लव चांसेस बन रहे हैं। अब एक और चीज देखते हैं, इनकी कुंडली में देखते हैं। देखिए, फिफ्थ हाउस रीचेक करेंगे हम जरूर, ठीक है ना, हमने रीचेक जरूर करना है। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है 5 का, वो कौन है, सन है। सन जाके आ गया फिफ्थ हाउस में, तो यहाँ से सेवंथ हाउस की और फिफ्थ हाउस की कनेक्टिविटी बन गई, तो इट मीन्स लव मैरिज को प्रिडिक्ट करता है। ये हमारे ग्रुप में से ही किसी की कुंडली है जिसको मैं एनालाइज कर रही हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। तो किस तरह से हमने लव मैरिज भी देखनी है ये भी आपको थोड़ा समझ में आ गया। अगर 7 हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ हाउस से या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से कोई कनेक्टिविटी बनती है तो वहां पे लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं, ये हम कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट में अगर 5 या 5 आ रहा है तो भी यहाँ पे हम लव मैरिज कह सकते हैं। अब देखिए, शादी जब होती है आज के टाइम पे, तो चाहे हम अरेंज भी कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार जरूर होता है। वो पहले का टाइम था कि ना लड़का किसी को जानता था ना लड़की लड़के को अच्छे से जानती थी, बस शादी हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में 5 नंबर ज्यादातर सब में देखा गया है, क्योंकि अगर हम अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तो वहां पे भी हम प्यार देखते ही हैं। फर्स्ट जो हमारे अंदर से दिल से जो आवाज निकलती है वो लव की ही निकलती है, तभी हम उसे आगे की ओर एग्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी कर लीजिए, आज के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ। तो हमें जो आज के ज़माने में जो चल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हर समय 5-9 को यही नहीं कंसिडर करना है कि लव मैरिज है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि 5-9 लव मैरिज ही हो, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है तो कहीं ना कहीं फीलिंग होती है, लेकिन ये लव मैरिज नहीं होती, ये अरेंज मैरिज होती है, बट वो फीलिंग लव की होती है। थोड़ा सा ये मैं कहूंगी इसे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली लेके समझेंगे, ठीक है ना। जब पहले का टाइम था तो लड़का लड़की की फोटो देखता था, लड़की लड़के की फोटो देखते थे, शादी हो जाती थी। आज के टाइम पे फोटो देखे जाते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग होती है, मिला जाता है, कुछ टाइम स्पेंड किया जाता है, होता अरेंज ही है, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लव आ ही जाता है। तो ये चीज हमने इसको समझना है। अब होप ये आपको कुंडली समझ में आई होगी कि किस तरह से देखनी है। यहाँ तक मैरिज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।